एथेनॉल प्रोजेक्ट के नाम पर इन लोगों ने 1100 करोड़ का घोटाला कर दिया एंड जिसने घोटाला किया है वो नितिन गडकरी का बेटा भी नहीं है। लेकिन पहले आप ये जान लो कि ये एथेनॉल बनता कैसे है। तो देखो, बहुत से लोगों को ये लगता है कि एथेनॉल गन्ने से बनता है। हालांकि पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि एथेनॉल गन्ने से बनता है, लेकिन जो एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां हैं वो एथेनॉल बनाने के लिए चावल एंड मक्के का यूज करती हैं। तो अब आप कहेंगे कि एथेनॉल बनाने के लिए चावल का यूज क्यों करते हैं? तो देखो, हमारे यहाँ की जमीन में तो तेल है नहीं, इसीलिए सरकार ने सोचा क्यों ना हम अपना ही तेल मैन्युफैक्चर कर लें। इसीलिए सरकार ने सोचा एथेनॉल बनाने का। लेकिन वो चावल से ही क्यों? तो इस पर सरकार का ये कहना है कि जो हमारे पास चावल है वो जरूरत से ज्यादा है और ज्यादा चावल हम अपने पास ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम इस चावल को अपने गोदाम में स्टोर करके रखेंगे तो हो सकता है कि वो चावल सड़ जाए। तो इसी को देखते हुए कि चावल सड़ जाए उससे पहले हम उसका एथेनॉल बना लें। तो अब इसीलिए सरकार 4000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदे जाने वाले चावल को 2300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को बेच रही है, क्योंकि सरकार के मुताबिक ये चावल सड़ सकता है और सड़ने से अच्छा है इसे किसी भी दाम पर बेचा जाए। इसी बीच दैनिक भास्कर ने एक ऐसा स्कैम एक्सपोज किया है, अगर आप सुनेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मध्य प्रदेश के एक सरकारी गोदाम से लगभग 3 ट्रक चावल निकलता है। ये वही चावल है जो सरकार ने अलॉट किया था एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों के लिए। तो इस वजह से इन तीनों ट्रक चावल को जाना चाहिए था सीधा एथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्रियों के अंदर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो तीनों ट्रक चावल जाते हैं राइस मिल। तो जो सबसे बड़ा स्कैम हुआ है उस स्कैम की शुरुआत यहीं से होती है। जब ये तीनों ट्रक चावल जाता है एक राइस मिल में, तो उसके बाद एक जांच होती है और जांच में खुलासा होता है एक बहुत ही बड़े स्कैम का। जो एथेनॉल बनाने के लिए चावल अलॉट हुआ था वो कोई सड़ा हुआ चावल नहीं था, बल्कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चावल था। तो अब आप सोचेंगे कि एथेनॉल बनाने के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी का चावल क्यों दिया गया? तो जब ये चावल अच्छी क्वालिटी का था तब एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां इसी चावल को बेच देती थी राइस मिल को, वो भी 2800 रुपए प्रति क्विंटल के साथ, जो की खरीदा गया था 2300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, जो कि सरकार से। अब राइस मिल वाले इसी चावल को नए बैग में पैक करके आप सोचो कि किसको बेचते होंगे? वो बेचते थे सीधा सरकार को, उसी सरकार को जिसने इसी चावल को सड़ा हुआ कहकर एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को बेच दिया था। अब आप सोच कर देखो कि जो चावल सरकार ने सब्सिडी देकर बेचा था उसी चावल को सरकार वापस खरीद रही है, वो भी 4800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, जो की सरकार ने बेचा था 2300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। एंड ये बात कोई 1-2 ट्रक चावल की नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में एक साल के अंदर लगभग 50 लाख टन चावल अलॉट हुआ है एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों के लिए। एंड इस पूरे चावल की जो वैल्यू है वो लगभग 1100 करोड़ रुपए से अधिक है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारे देश के लिए एथेनॉल इतना जरूरी क्यों है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।